You have to be less emotional and more practical. Now what do I mean by that? Let's take example. ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, यहाँ पे ये तुम हो अभी. ठीक है, ये तुम हो, दिस इज यू. ठीक है, दिस इज यू एंड यू आर डेटिंग अ वुमन नाउ. यू आर डेटिंग अ वुमन जस्ट बाय नाउ. ये कैसी औरत बन गई, रुक जाओ. यू आर डेटिंग अ वुमन नाउ. ठीक है, देखो ये तुम्हारी औरत है अभी. ठीक है, इसको तुम जो है डेट कर रहे हो अभी. ठीक है, डेट कर रहे हो, इस औरत को तुम डेट कर रहे हो. ठीक है, अब देखो तुम हो टोटली इन लव. ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूँ 100% में से 90% लोग जो है लव में नहीं होंगे. मैं बात कर रहा हूँ जो 10% लोग हैं. जो 90% है तुम अभी वीडियो में बने रहो बस. ठीक है, अभी देखो जो 10% लोग हैं ना, हु आर इन लव, टोटा इन लव, जो तुमने सच्चा प्यार करने वाले हैं, जो अपनी औरतों से सच्चा प्यार कर रहे हैं अभी. एंड यू आर 17, 18, 19 वट एवर. ठीक है, तुम्हारी कितनी भी एज है एंड तुम टोटा लव में हो इस औरत के साथ. एंड यू वॉन्ट टू सी योर फ्यूचर विद हर एंड यू वॉन्ट हर टू बी एज योर्स एज ऑलवेज. ठीक है, तुम चाहते हो कि ये तुम्हारी रहे. यू वॉन्ट टू बी हर मैन एज ऑलवेज. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होता है. ठीक है, अब तुम्हारी अगर ये वाली सिचुएशन है, ठीक है, अभी तुम हो यहाँ पे एक एवरेज आदमी, या फिर तुम अगर अच्छे भी हो तो काफ़ी बढ़िया बात है, बट अभी तुम 18, 19, 20 में हो. ठीक है, अभी तुमको बताता हूँ यहाँ पे. तो वीडियो का टॉपिक है बी लेस इमोशनल एंड मोर प्रैक्टिकल. अभी इस चीज़ को हम कैसे यहाँ पे देखते हैं. देखो, अब जो 10% लोग हैं जो टोटा इन लव है, वो कभी नहीं चाहेंगे इस औरत को किसी और मर्द के साथ देखना. कभी नहीं चाहेंगे, चाहे हम आज की बात कर रहे हैं, चाहे हम कल की बात कर रहे हैं, या फिर हम 2 साल की बात कर रहे हैं. दे नेवर वॉन्ट. You never want your woman to see you never want your woman to be with anyone else. You never want. ठीक है, किसी के साथ तुम देखना ही नहीं चाहते, चाहे आज की बात है, कल की बात है, या 2 साल बाद की बात है. Just don't want to see that fucking thing. ठीक है, you want her to be yours as always. ठीक है, as always. ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है. अब देखो, अगर तुम्हारी ये वाली सिचुएशन है, तुम्हें यहाँ पे क्या करना है अभी मैं तुमको बताता हूँ. ठीक है, अगर तुम्हारी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है, ठीक है, अब देखो, अब तुम चाहे कितना भी बोल लो कि यू वांट हर, बट समहाउ अब एक टाइम आएगा जहाँ पे उसकी जो है शादी वाली एज आ जाएगी. ठीक है, लेट्स टेक एग्जांपल कि 5 साल बाद, 5 ईयर्स बाद, ठीक है, 5 ईयर्स उसकी शादी की एज आ जाएगी, या फिर समहाउ मतलब उसके घर वाले उसके स्टार्ट फाइंडिंग अ गाय. ठीक है, एक बंदा ढूंढना स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, तो अभी तुमको क्या करना है, अभी तुम यहाँ पे उससे काफ़ी ज़्यादा इमोशनली जो है अटैच्ड हो, अपनी बंदी से अटैच्ड हो. अब देखो इस वीडियो में तुमको बताऊंगा ना, मैं तुमको ये नहीं बोलूँगा कि तुम उसको छोड़ दो, मैं तुमको बताऊंगा कि तुम उसके साथ कैसे रह सकते हो, तुम कैसे मैरी करोगे उसके साथ. ठीक है, कैसे तुम जो है साथ में ही रहोगे पूरी ज़िंदगी भर, वो बता रहा हूँ मैं तुम्हें इसमें. ठीक है, अब देखो 5 साल बाद दे विल स्टार्ट फाइंडिंग अ गाय फॉर हर, उसके पेरेंट्स वगैरह. ठीक है, वो स्टार्ट कर देंगे. तो तुम्हें अभी क्या करना है, ठीक है, अभी तुम इससे जो है इमोशनली गंदे वाले अटैच्ड, ठीक है, इमोशनली, एंड तुम प्रैक्टिकली चीज़ों को कम लेते हो. तुम यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू आर लाइक कि मोर इमोशनल एंड लेस प्रैक्टिकल. ठीक है, बट नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि अगर 5 साल बाद सी इज़ विद समवन एल्स. ठीक है, अब मैं वही बात कर रहा हूँ जो 90% लोग हैं उन्हें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट मैं बात कर रहा हूँ 10% लोगों की. उन लोगों को फ़र्क पड़ेगा, उनकी दुनिया ख़त्म हो जाएगी. दे वुड बी लाइक कि बहुत सारे लोगों की सिचुएशन ऐसी होगी जो कि दे वांट कि आई कैन नॉट मैरी समवन एल्स एंड आई डोंट वांट टू एंड आई जस्ट वांट माय वुमन एंड आई कैन नॉट सी हर मैरिंग समवन एल्स. तो बहुत सारे लोग की ये वाली सिचुएशन है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ. ठीक है, तो देखो अभी तुम्हारे पास है 5 साल, है. तो फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस डे, फ्रॉम दिस वीडियो यू हैव टू थिंक इन अ प्रैक्टिकल वे. ठीक है, तुमको सारी की सारी चीज़ें लेनी है प्रैक्टिकल वे में. यू हैव टू लिव इन प्रैक्टिकलिटी. ठीक है, अभी देखो क्या होता है ना, 5 साल बाद इफ़ यू वांट लाइक कि सिचुएशन ऐसी बनाना कि अब तुम इसको जो है तुम्हारी मैरिज होने ही वाली है, तुम इससे ही करोगे एंड इसकी फैमिली वाले उस टाइम के बाद रेडी हैं वो लोग. ठीक है, अगर तुमको ऐसी वाली सिचुएशन बनानी है 5 साल बाद, यू आर लाइक नाउ आई कैन मैरी हर एंड यू आर सेफ. ठीक है, अगर तुम्हारी ये वाली सिचुएशन है, ठीक है, सिचुएशन बन जाएगी उस टाइम पे, तो ऑफकोर्स यू वांट कि बन जाए. ठीक है, बट वो बनेगी नहीं, उसको बनाना पड़ेगा. अब उसको बनाना कैसे वो मैं तुम्हें बताता हूँ. ठीक है, एवरी सिंगल डे वट एवर यू डू मैटर करता है बहुत ज़्यादा. 5 साल की बात है, तुम डेली बेसिस पे क्या करते हो ना, बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ठीक है, अब तुम डेली बेसिस पे जो भी करोगे ना, हम कुछ भी चीज़ करते हैं उसमें हमको क्या लगता है कि क्या कैसे करते हैं हम डिसीजन मेकिंग. ठीक है, डिसीजन हमको बनाने होते हैं तगड़े. नाउ हाउ टू इम्प्रूव योर डिसीजन मेकिंग. ठीक है, तुम डिसीजंस कैसे बनाओगे, तुम कैसे ऐसे डिसीजंस बनाओगे जो तुम हर दिन कुछ ऐसे डिसीजंस बनाओ जिससे 5 साल बाद यू विल बी, जो तुमने एम कर रहा है कि तुमको उसको मैरी करना है, तुम उससे भी और ऊपर जाते हो जहाँ पे सी वॉन्ट यू सो बैडली. एंड इवन अगर वो अपने पेरेंट्स को बता रही हो तो हर पेरेंट्स ऑल्सो वॉन्ट यू सो बैडली बिकॉज यू आर दैट टाइप ऑफ मैन.
ठीक है। अब उसके लिए तुमको हर दिन जो है एक स्टेप जो है तगड़ा ही लेना पड़ेगा एंड तुमको अपनी डिसीजन मेकिंग तगड़ी करनी पड़ेगी ताकि जो भी तुम डिसीजन ले रहे हो वो सही ही है। ठीक है, सही ही है। अब तुम ये मत बोलना कि नहीं कुछ डिसीजंस गलत भी होते हैं कुछ सही भी नहीं। फक एवरेज लोगों की बातें होती है। ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि 90% डिसीजन गलत होंगे, 95% गलत होंगे, 5% गलत होंगे, 95% सही होंगे। ठीक है, बट जब तुम बोल रहे हो कि 50% गलत, 50 ये नहीं हो सकता। यू आर जस्ट डम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो यहाँ पे, तुमको हर दिन जो है डिसीजन मेकिंग तगड़ी करनी है। अब जो मैंने स्टार्टिंग में बात बोली है लेस इमोशनल एंड मोर प्रैक्टिकल वाली, वो मैंने क्यों बोली उसका तुमको फॉर्मूला बताता हूँ। व्हेन अ मैन थिंक्स इमोशनली, जब तुम इमोशनली थिंक करते हो ना, इमोशनली इमोशंस के साथ में, तो तुम अच्छे डिसीजंस कभी बना ही नहीं पाते हो, बना ही नहीं पाते हो। तुमने उन लोगों की बातें सुनी है जो बोलते हैं बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए और उसका साथ रहना मिल जाए, दैट्स ऑल। क्या उसके पेरेंट्स को भी यही चाहिए? क्या उसके पेरेंट्स भी यही बोलेंगे कि मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए और साथ रहना? नहीं, दे वांट मनी, दे वांट दे वांट स्टैंडर्ड ना, दे वांट एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, तो अब इस वाले केस में अपन क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अब इस वाले केस में अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तुमको अपनी डिसीजन मेकिंग रखनी है पीक पे। ठीक है, पीक पे। तो अब तुमको जब भी तुम आगे से सोचो, अभी से सोचो, तुमको कभी भी इमोशंस को बीच में लेके आना ही नहीं है। इमोशंस को देखो, देखो, लेट मी शो यू, दिस इज योर लाइफ। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा ब्रेन, ये चल मान के चलो ये तुम्हारा दिमाग है। ठीक है, तो तुमको यहाँ पे क्या करना है, ये तुमको प्रैक्टिकल थिंकिंग रखनी है अपनी इतनी, एंड इमोशनल पार्ट रखना है तुमको इतना सा। इमोशंस तुम्हारे अंदर का एक पार्ट होना चाहिए तुम्हारी लाइफ का। पूरी लाइफ ही इमोशंस के अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर वो है तब तो तुम खत्म हो एकदम। ठीक है, तो एक पार्ट होना चाहिए, एक पार्ट में रखो, एक पार्ट में व्हेनेवर यू आर टॉकिंग टू हर बी इमोशनल एंड ऑल ऑफ दैट, कि लवी डवी एंड ऑल ऑफ दैट, आई लव यू। ठीक है, वो चीज सही है। ठीक है, बट यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली। अब देखो, जब भी तुम कोई डिसीजन जो है प्रैक्टिकल सोच के बनाते हो ना, जहाँ पे इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है वो डिसीजन में, वो डिसीजन डैम बनेगा, 100% डैम बनेगा, 100% डैम बनेगा। ठीक है, तो अब से जब भी तुम डिसीजंस बना रहे हो, तुमको प्रैक्टिकलिटी में ही जीना है एंड तुमको प्रैक्टिकल डिसीजंस बनाने हैं। तुमको ये नहीं सोचना कि ओ मैं इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हूँ। पहली बात, तुमको किसी भी चीज़ से अटैच्ड होना ही नहीं है। इवन तो इवन तो तुम्हारी औरत ही क्यों ना हो, जो तुम बंदी से भी प्यार कर रहे हो ना, तुमको उससे भी इमोशनली अटैच इतना नहीं रहना है। ठीक है, तुमको अपने काम से अटैच रहना है। यदि अगर इफ़ यू आर अटैच्ड विद योर वर्क ना, विद योर वर्क एंड काम में भी तुमको प्रैक्टिकल ही रहना है। काम में भी ज़्यादा इमोशनल जाओगे ना तो वो भी तुमको फजी करेगा। ठीक है, तो इमोशनल तो किसी चीज़ में जाना ही नहीं है, प्रैक्टिकल रहना है। बट हाँ, अगर थोड़ा सा रह रहे हो तो अपने काम में रहो। ठीक है, क्योंकि दैट इज़ द ओनली थिंग जिससे तुमको वो भी मिल जाएगी एंड अगर तुमको कुछ और चाहिए वो भी मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो, सिंपल एज दैट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, यू आर हेयर एंड अब मैं बात करता हूँ 90% लोगों की। ठीक है, 90% लोगों की जिनको जो है लव वगैरह नहीं है। चलो ठीक है, अब उन लोगों को यहाँ पे जो है वो लोग एम करते हैं कि उनको नेक्स्ट 5 ईयर्स में जो है दे वॉन्ट टू मैरी अ वुमन हु इज़ गुड लुकिंग वुमन। ठीक है, उनको डैंग वुमन चाहिए, या फिर उनको किसी पे क्रश है, या फिर उनका किसी पे क्रश है, या फिर उनको एक इमेजिनेशन है दिमाग में कि हाँ आई वांट टू मैरी दिस काइंड ऑफ वुमन जो ऐसी क्रिएटिविटी हो एंड उसका ये स्टैंडर्ड हो, ऑल ऑफ दैट। ठीक है, सबको बढ़िया ही चाहिए, सबको बढ़िया। अब देखो, यहाँ पे 90% में से बहुत सारे लोग होंगे एवरेज लोग, जो कि एवरेज, देखो एवरेज होना बेकार बात नहीं है, बट उस चीज़ में स्टक रहना और उस चीज़ से बाहर निकलने की ना सोचना काफ़ी बेकार थिंकिंग होती है। ठीक है, तो अब 90% में से जो 60% होंगे वो तो ऐसे ही लोग होंगे। ठीक है, जो कि ऐसे ही। ठीक है, फिर 30% बचते हैं जो हमारे पास। ठीक है, 30% जो हमारे पास बचते हैं उनकी मैं यहाँ पे बात करते हैं, 40% बचते हैं। ठीक है, उनकी मैं बात करता हूँ 30-40% की। ठीक है, तो अभी तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी दिमाग में इमेजिनेशन कि आई वांट टू डेट दिस वुमन, या फिर तुमको चलो मान लो तुमको शादी ही नहीं करनी, यू जस्ट वांट टू फक डैंग वुमेन्स जो होती हैं, डैंग। ठीक है, अब तुम्हारी इमेजिनेशन है, तुम्हें क्या लगता है तुम उनको कर पाओगे? तुम क्या वो फक तुमको मिल पाएगा, या फिर तुमको क्या उनसे शादी कर पाओगे ऐसी औरत से हैं? अगर तुम ऐसे सोचते हो, ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है, यू अगेन तुमको ऐसे इमोशनली, अब जब तुम यहाँ पे प्यार व्यार में नहीं हो ना, तो यहाँ पे तुम मोस्टली टाइम इमोशनली जो है नहीं सोचोगे। ठीक है, एंड दैट इज अ गुड थिंग फॉर यू कि अगर इफ यू आर नॉट इन लव, दैट इज इवन बेटर फॉर यू। ठीक है, दैट इज इवन बेटर फॉर यू टू वर्क हार्ड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, अगेन यहाँ पे तुम्हें जब ये चीज़ तुम सोच रहे हो ना, तो भी तुम मजे मजे में सोच रहे हो। ठीक है, अब तुमको यहाँ पे मजे मजे में ज़्यादा रहना नहीं है। यू हैव टू वर्क एवरी सिंगल डे एंड यू हैव टू मेक एवरी सिंगल डिसीजन डैम हार्ड। तुम एक ऐसा परसेंटेज बना लो जहाँ पे तुम्हारे 95% टाइम तुम्हारे डिसीजन मेकिंग डैंग होते हैं, और तुम्हारा जो है यहाँ पे
कितना बचा 5% टाइम जो है तुम्हारा जो है बेकार हो जाता है डिसीजन, चलो ठीक है, ठीक है। पर तुमको 95-97% तुम्हें डैंग बनाने हैं एंड तुमको एनालाइज करते जाना है, तुमको एनालाइज करने जाना है जब भी तुम कुछ डिसीजन बना रहे हो। वेन एवर इट इज़ अ फैमिली डिसीजन, जहाँ में तुम्हारे परिवार में कुछ बात हो रही है, किसी कुछ चीज़ के बारे में, तुम कॉलेज जाना था, कुछ भी चीज़ है, तुम देखो एनालाइज करो क्या तुम्हारा डिसीजन सही था, नहीं था तो इंप्रूव करते जाओ, डिसीजन मेकिंग अपनी डैम करती जाओ एंड इमोशनली कभी सोचो ही नहीं, ठीक है। इमोशनली कभी सोचो ही नहीं, ठीक है, इमोशंस के साथ कभी नहीं सोचो, प्रैक्टिकलिटी में जियो, ठीक है। अब देखो जो तुम्हारी ये वुमन है ना, जिसको तुमने ड्रीम करा है कि यू वांट टू, मतलब तुम्हारी आइडियल वुमन है, जो ये आइडियल वुमन, ठीक है, तो ये तुमको देन मिल जाएगी। तुमको तुमको 5 साल के लिए, 5 साल 6 साल 10 साल, बट अभी 5 साल के लिए लगा लो तुम्हारी प्रैक्टिस है ये, तुमको एवरी सिंगल डे यू हैव टू मेक डैंग डिसीजंस, डैंग डैंग, यू हैव टू वर्क सो फकिंग हार्ड एंड यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली नॉट इमोशनली, ठीक है। तो दैट्स माय पॉइंट। ये बस तो एग्जांपल मैंने तुमको बताए थे, ठीक है। पहले वाले केस वालों को तो करना ही पड़ेगा, इस सेकंड वाले केस वाले इनको कोई लव वगैरह नहीं है, बट तुम लोगों को भी करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू मैरी दिस डैंग वुमन, नहीं तो तुम भी किसी जो है बिलो ये लीव वाली के साथ तुमको सेट होना ही पड़ेगा एंड एट द एंड यू वांट टू फक एंड यू वांट ऑल ऑफ दैट, तुमको चाहिए होता है, तुमको होना ही पड़ेगा, बट आई डोंट वांट यू गाइस टू डू दैट, ठीक है। तो एटलीस्ट पुट सम एफर्ट भाई एंड ये डैंग वुमन ही तुम यहाँ से उठाओ, ठीक है। तो उसके लिए तुम अपनी डिसीजन मेकिंग बढ़िया करो, ठीक है। थिंक थिंक इन प्रैक्टिकलिटी, नॉट इन, डोंट थिंक इन प्रैक्टिकली, थिंक प्रैक्टिकली, ठीक है, नॉट इमोशनली, ठीक है। तो मेरा पॉइंट वही था, बाकी मैंने तुमको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए हैं ताकि तुम अच्छे से समझ पाओ। एंड जो स्टार्टिंग वाला एग्जांपल है वो काफ़ी डैंग है, काफ़ी सारे लोग जिनकी सिचुएशन वैसी है वो समझ पाए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा था, ठीक है। बाकी ये मेरा पॉइंट है, अगेन मैं तुमको यहाँ बता दूं, बी लेस इमोशनल एंड मोर प्रैक्टिकल इन लाइफ इन एवरी पॉइंट। देखो मैंने यहाँ पे तुमको औरतों की बातें बताई है, बट इट्स नॉट ओनली अबाउट वुमेन्स, इट्स अबाउट ऑल ओवर लाइफ। तुम्हारे फ्रेंडशिप्स हैं, तुम्हारे फैमिली है, कहीं भी बात आती है तो तुमको हमें प्रैक्टिकल थिंकिंग लेके चलनी है। इफ़ यू आर लिविंग आउट, तुम अपने घर में नहीं रहते हो, तुम कहीं बाहर काम करते हो, ठीक है, या फिर तुम बाहर रहते हो या फिर कुछ भी तुम करते हो, ठीक है, तो वहाँ पे तुम जो काम करते हो तुम यू लाइक कि आई मिस माई फैमिली एंड ऑल दैट, बट इट इज़ लाइक कि तुम अपना दिमाग में रखो कि तुम 90% मिस नहीं कर रहे हो। इट इज़ लाइक कि अ पार्ट ऑफ यू मिसिंग योर फैमिली, बट अ पार्ट ऑफ यू नोज दैट यू हैव टू वर्क फकिंग हार्ड, यू हैव टू मेक प्रैक्टिकल डिसीजंस एंड वट एवर यू आर डूइंग इज गुड फॉर योर फैमिली टू, है ना, वो उनके लिए ही अच्छा है। तो यू हैव टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। तो वही मेरा पॉइंट था, बी लेस इमोशनल एंड मोर प्रैक्टिकल। आई होप तुम लोग को समझ आया होगा। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बाय बाय।